शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वतलंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। जय श्री कृष्ण। 9th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर्स के वीडियोस बनाने की शुरुआत चैप्टर 12 से हो रही है। फर्स्ट श्लोक में 5 बातें शनैः यानी स्लोली करने को कहा है। कौन कौन सी है? तो पंथाहा यानी रोड शुड बी क्रॉस्ड स्लोली, कंथा यानी गोदड़ी क्विल्ट शुड बी मेड स्लोली, पर्वत लंघनम माउंटेन शुड बी क्रॉस्ड ओवर स्लोली, शनैः विद्या नॉलेज शुड बी गेन्ड स्लोली, एंड शनैः वित्तम मनी शुड बी अर्नड स्लोली, पंच एतानि दीज 5 थिंग्स शुड बी डन स्लोली। यहाँ गोल तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, छोटी छोटी बातें हैं, कभी हम उसमें कुछ सक्सेस पाते हैं, कभी नहीं मिलती है सक्सेस। तो पर्वत लंघनम है, उसका अनुभव है और उससे मिलने वाला फल है, इन सभी को धीरे धीरे प्राप्त करने को कहा है। ये श्लोक लर्न भी करना है, ठीक। दूसरे श्लोक में 5 बातें बताई है। शीलम कैरेक्टर, शौर्यम ब्रेवरी, अनालस्यम एक्टिवनेस, पांडित्यम नॉलेज, एंड मित्र संग्रह ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कैरेक्टर, ब्रेवरी, एक्टिवनेस, नॉलेज एंड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये 5 बातें जिसके पास हैं वो सुखी है। क्यों? क्योंकि इन 5 को कोई चोरी नहीं कर सकता ना। अचौरहरणीयानि विच कैन नॉट बी स्टोलन बाय द चोर, बाय द थीफ। ऐसी ये पंच एतानी दीज 5 थिंग्स आर अक्षय निधि, इम्पेरिशेबल ट्रेजर है। अक्षय कभी खत्म ना होने वाला खजाना है ये 5 बातें। जिसके पास है वो हमेशा सुखी है। किसी भी महापुरुषों के चरित्रों को लो, सभी ये बातें हैं कि उनका चरित्र बहुत, मतलब अर्जुन का चरित्र देखो, उसका शौर्य देखो, उसकी एक्टिवनेस देखो, उसका ज्ञान देखो, वेद का प्रकांड पंडित होने के साथ धनुर्धर है, तो वो है। और उसका मित्र संग्रह कितना बड़ा है, दुर्योधन कितना घूम लिया फिर भी, और मित्र संग्रह में साथ में कृष्ण मित्र है। ऐसे महापुरुषों के उदाहरण अगर इनके अर्थ विस्तार पूछे जाते हैं तो हमें लिखने चाहिए। फिर संहति श्रेयसी पुंसाम, संहति यानी यूनिटी, चैप्टर 7 में भी आ गया था। यूनिटी इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, श्रेयसी बेनिफिशियल है। अगर अपने जैसा दोस्त ना मिले तो विगुणेशु अपि बंधुषु, इवन विद द फ्रेंड्स हैविंग ऑपोजिट। यहाँ ऑपोजिट क्वालिटीज का मतलब बहुत अच्छा और बहुत बुरा ऐसा नहीं। मतलब राम के देखो मित्र कौन कौन है, तो राम के मित्र हैं गुह राजा, जो भी उनके समान विचार वाले, मतलब समान गुण वाले नहीं हैं। वो एक वन में रहने वाले, उनके आचार वैसे हैं, इनके आचार वैसे हैं। सुग्रीव है वानर, तो केवट है जो नदी पार करता है, तो विगुणेशु अपि बंधुषु इस प्रकार से है। मतलब राम और रावण की दोस्ती ऐसा नहीं। तो संहति ही श्रेयसी पुंसाम, यूनिटी इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इवन विद द फ्रेंड्स हैविंग ऑपोजिट क्वालिटीज। उसके लिए उदाहरण दिया है कि चावल का दाना जब खेत में पकता है तो वो उसके छिलके, हस्क के साथ होता है। हस्क तो कचरा है, दाना इंपॉर्टेंट है। पर अगर चावल का दाना हस्क के साथ नहीं होता तो वो दाना पक नहीं पाता। तो तुषई ही अपि परिभ्रष्टा, तुष यानी हस्क, उससे परिभ्रष्ट यानी सेपरेटेड, ऐसे तंडुलाहा राइस ग्रेन्स न प्ररोहन्ति, दे डू नॉट ग्रो। सो यूनिटी इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड इवन विथ द फ्रेंड्स हैविंग ऑपोजिट क्वालिटीज, as rice grains separated from the husk do not grow। फिर 4th श्लोक में 4 बातें ऐसी बताई हैं कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये श्लोक भी लर्न करना है। हाँ, नास्ति मेघ समन्तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षुष समं तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। पहला कहा है तोयम, वाटर। कौन सा वाटर अनकंपेरेबल है? तो मेघ समम, रेन वाटर। नो वाटर इज लाइक रेन वाटर। न अस्ति च आत्म समम, खुद के जैसी और कोई ताकत नहीं। आत्मा, खुद के जैसी ताकत नहीं है दुनिया में। नो स्ट्रेंथ इज लाइक ओन स्ट्रेंथ। नास्ति चक्षुः समम तेजो, नो ब्राइटनेस इज लाइक द ब्राइटनेस ऑफ आईज, आंख के जैसी ब्राइटनेस कहीं नहीं। और चौथा बताया न अस्ति धान्य समम प्रियम, नथिंग इज एज लवली एज ग्रेन्स। 5वां श्लोक, उसमें 6 बातें बताई है। सत्यम यानी ट्रुथ। यहाँ सत्य का अर्थ हमने ऑलरेडी ट्यूशन में समझा था कि सत्य यानी अच्छाई की ओर ले जाने वाला। तपह यानी पिनेंस, मतलब अच्छाई के लिए सामने से जाकर तकलीफ उठाना। सत्यम तपह पिनेंस। ज्ञानम नॉलेज। अहिंसता यानी प्यार रखना, बस ये जरूरी है। राम को रावण के ऊपर भी प्यार है, इसीलिए उसका अग्नि संस्कार राम ने किया है। प्यार रखना। तो ट्रुथ, penance, knowledge, non-violence, vidvat pranamam, to bow down to the scholars, and sushilata, good character. Truth, penance, knowledge, non-violence, to bow down to the
स्कॉलर्स एंड गुड कैरेक्टर। ये 6 बातें जिसके पास है, एतानी यह विदधाति, हु नोज दीज, हु possesses these, who applies these is a विद्वान, is a scholar। न ही एक पक्षः विहगः प्रयाति, क्योंकि एक पक्ष, वन विंग के साथ कोई विहग, कोई बर्ड कैन नॉट गो अहेड, अ बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कैन नॉट गो अहेड विथ वन विंग। जैसे एक पंख से पंछी नहीं उड़ सकता, वैसे इन 6 में से कोई एक बात है तो उसको विद्वान, स्कॉलर नहीं कहा जाएगा। ऑल दीज 6 होनी चाहिए, ट्रुथ, फिनेंस, नॉलेज, नॉन वायलेंस, टू बो डाउन टू स्कॉलर्स एंड गुड कैरेक्टर। उसके बाद के श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। ये सारों के बहुत अच्छे अच्छे महापुरुषों को हमने ऑलरेडी जब हम पढ़े थे तब याद किया है, आज तो आप जैसे रिवाइज कर रहे हैं। बाद के श्लोक में कहा है कि काष्ठात अग्नि ही जायते, काष्ठ लकड़ी में से अग्नि पैदा होती है। कब? मध्यमानात, व्हेन इट इज रब्ड विथ ईच अदर, जब उसको घिसा जाए ना लकड़ियों को तो आग निकलती है। फिर भूमि ही तोयम ददाती, भूमि पृथ्वी पानी देती है, अर्थ गिव्स वाटर, बट कब? खन्यमाना, व्हेन इट इज डग, खोदो तब देती है। बिना मेहनत के दुनिया में नेचुरली भी कुछ नहीं मिलता, भगवान ने कुदरती ऐसा बनाया है, बिना मेहनत कुछ ना मिले। तो फायर इमर्जेस फ्रॉम वुड व्हेन इट इज रब्ड विथ ईच अदर, अर्थ गिव्स वाटर व्हेन इट इज डग। तो मेहनत करने के लिए क्या बात चाहिए? तो कहा उत्साह, एंथुजियाज्म, सोत्साह नाम नास्त्य साध्यम नराणाम, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एंथुजियास्टिक पीपल। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, ऑल द एफर्ट्स आर फलन्ति, फ्रूटफुल आफ्टर स्टार्टिंग द वे इन प्रॉपर डायरेक्शन। अगर सही तरीके से मार्ग चालू किया है, चलना चालू किया है, तो सारे ही प्रयत्न फल देने वाले हैं। पर चाहिए क्या? एंथुजियाज्म, उत्साह। हमने इसमें अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण देखा था, अगर आपको ना याद हो तो गूगल कर सकते हो। या तो हमारी जो गंगा नदी कैसे भगीरथ, भागीरथी क्यों कही गई? उत्साह के साथ उसका काम टिकाया गया है। एडिशन ने जो बल्ब बनाया, उत्साह के साथ टिकाया हुआ उसका प्रयत्न है, तप है, तब जाकर बल्ब गिना। बाकी 999 टाइम्स फेल होने के बाद भी सफल होने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? 1-2 में तो सुसाइड कर देते हैं लोग। ठीक, लास्ट श्लोक है, पात्रम न तापयति नैव मलम प्रसूते। दिया, अच्छा दिया कैसा होता है कि जो पॉट को गर्म नहीं होने देता। फिर उसकी जो बाती है, कॉटन जो है, वो डर्ट कम से कम या तो ना प्रोड्यूस करे, वो अच्छा है। स्नेह यानी उसमें रहा हुआ ऑयल उसको खत्म ना होने दे। फिर न एवं गुणान क्षीण होती, अभी अगर ऑयल नहीं चूस रहा है वो तो जलना बंद कर देगा क्या? नहीं, फिर भी जलता रहेगा। और लास्ट मोमेंट तक देखो, द्रव्य अवसान यानी ऑयल खत्म होने आए तब तक चलताम न धत्ते, डजंट गो अवे। तो डजंट हीट द पॉट, नेवर प्रोड्यूसेस डर्ट, डजंट डिस्ट्रॉय द ऑयल, never ruins the qualities and doesn't go away when oil is at its end। ऐसा जो दीप है ना, उसके जैसा सतपुत्र, अच्छा बेटा होता है कुल सद्मनी, फैमिली के लिए। जो भी घर में कभी पात्रम न तापयति, झगड़े नहीं लगवाता, न डर्ट प्रोड्यूस, किसी के बारे में बुराई नहीं करता, स्नेह यानी प्यार को खत्म नहीं होने देता घर के। जैसे राम देखो, झगड़े नहीं लगवाए, इतना बड़ा उनको मतलब जंगल में जाना पड़ा, फिर भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। फिर प्यार खत्म नहीं होने दिया। जंगल में भरत बोलता है मेरी माँ खराब है, तो प्यार से राम ने कहा है कि वो मेरी माँ है, उसके बारे में बुरा मत बोल। और वन में जाकर भी रघुवंश की वही क्वालिटीज टिका के रखी है, ना एवं गुण, नेवर रूइंस द क्वालिटीज। अपना सब डाल दिया पर फैमिली को जिंदा रखा। द्रव्य अवसान समय चलताम न धत्ते, ऐसा सतपुत्र कुलदीपक कहलाता है। तो ऐसे कुलदीपक सभी बने प्यार से। राम के पास ये सीखने जैसा है, उन्होंने फैमिली के जबरदस्त प्यार दिया, सब सह लिया। हाँ, बाहर से कोई जरा भी खराब करता है उसको मार डाला, पर फैमिली में किसी के ऊपर आंख भी ऊंची नहीं की। तो ये ऐसी अच्छी बातें इन महापुरुषों से सीखें। और ये सारे श्लोक भी आपको ध्यान में रहे, किसी के लिए रिवाइज हुए, किसी को पहली बार सीखे तो भी अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।